वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कपिल मुनि की शिक्षा हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे। अभी तक चर्चा हुआ कि विभिन्न भक्ति के विभिन्न मार्ग, भक्ति तमोगुण में जो भक्त क्रोध से, ईर्ष्या, द्वेष से और हिंसा से प्रभावित है। राजगुण भौतिक लाभ के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। सत्वगुण में भक्ति कर रहे हैं शुद्धिकरण करने के लिए। और आज शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा। तो ये श्लोक 2 श्लोक हैं। अध्याय 29, 11 और 12। मद्गुणा श्रुति मात्रेण मयि सार्वगुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा वसोऽम्बुधौ। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अव्यवहिता अलग नहीं है। तो अनुवाद कि शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि जब भक्त मात्र श्रवण करने से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं के बारे में, तब तुरंत भक्त का मन आकर्षित हो जाते हैं भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान जो परमात्मा रूप में वास करते दिल के अंदर। जैसे कि गंगा का फ्लो, गंगा सागर की तरफ जा रहे, उसका जो फ्लो है, गति है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। स्वाभाविकता से गंगा समुद्र सागर की तरफ जा रही है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार भक्त का आकर्षण भगवान के लिए, भक्त का भाव, भक्ति कृष्ण के लिए, जो शुद्ध भक्त है उसको कोई नहीं रोक सकता है, स्वाभाविक है। तो इसका अनुवाद ये है। तो मतलब श्रील प्रभुपाद बताते इस तात्पर्य में कि शुद्ध भक्ति का मुख्य सिद्धांत है प्रेम, भगवान को प्रेम करना। तो ये मुख्य सिद्धांत है। मद्गुणा श्रुति मात्रेण, मात्र श्रवण करने से भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के बारे में भक्त तुरंत आकर्षित है, प्रेम तुरंत आकर्षित है भगवान से। और इसको बोलते हैं निर्गुणा, मतलब सत्व, राजस और तमोगुण से प्रभावित नहीं है भक्ति। हाँ, इसको बोलते हैं निर्गुणा, कोई गुण का प्रभाव नहीं है। जब भी यहाँ पर मद्गुणा श्रुति मात्र ना, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करते हैं, लेकिन दिव्य गुणों के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पर शुद्ध भक्ति मतलब क्या कि भगवान स्वयं 3 गुणों से कभी प्रभावित नहीं है। भगवान सत्वगुण, राजगुण और तमोगुण से प्रभावित नहीं है। जब भी कुछ मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान का जो लीला है, कृष्ण लीला, राम लीला, वो सत्वगुण के अंदर में है, और भगवान जो निराकार है उन्होंने सत्वगुण का रूप धारण किया, लेकिन इसको बोलते हैं मायावाद। वो माया है, वो सोचते कि भगवान की रूप माया है, बट ऐसा नहीं है। भगवान का दिव्य रूप है, दिव्य लीला है, और वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब 3 गुणों से परे है, दिव्य गुण है। तो इसीलिए जब भक्त एक बार उस शुद्ध अवस्था में आ जाता है,
तब स्वाभाविकता से शुद्ध भक्त भगवान के गुणों से आकर्षित है, सीधा भगवान से। भगवान जो लाभ दे रहे हैं, भगवान जो आशीर्वाद दे रहे हैं, धन संपत्ति और ये, उसी से नहीं, सीधा भगवान से ही आकर्षित है भक्त। तो इसीलिए भगवान शुद्ध अवस्था में है, 3 गुणों से परे, और जब भक्त 3 गुणों को पार कर लेते तो स्वाभाविकता से आकर्षण आते हैं भक्त और भगवान के साथ। तो उस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई अलग प्रकार का योग और ध्यान करना जरूरत नहीं है शुद्ध भक्त के लिए। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो आध्यात्मिक स्तर पे है पहले से, तो उनको अलग से कुछ नहीं करना। तो स्वाभाविकता है। श्रील प्रभुपाद दोबारा यहाँ पर इसका उदाहरण जो कपिल मुनि खुद बताते हैं श्लोक में, गंगा समुद्र की तरफ जा रही है और वो जो फ्लो है वो स्वाभाविक है, कोई रोक नहीं सकते। स्वाभाविक तरीके से पानी जा रहे समुद्र की तरफ। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों का आकर्षण भगवान के लिए, भगवान के नाम, लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में, रूप के बारे में, वो कोई भी भौतिक चीज़ उसको रोक नहीं सकता है। भक्तों का प्रेम भगवान के बारे के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर शब्द अविच्छिन्न, विदाउट इंटरप्शंस, कोई उसको रोक नहीं सकते। कोई भौतिक चीज, भौतिक अवस्था, भौतिक रुकावट उसको रोक नहीं सकते। तो ये भक्ति कैसे होना चाहिए आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो शब्द है अहैतुकी, हम जानते हैं अहैतुकीय प्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति शुद्ध भक्ति का परिभाषा है। अहैतुकीय प्रतिहता, ये एक ही दोनों शब्द यहाँ पर आएंगे कि व्यक्ति की शब्द अहैतुकी मतलब बिना हेतु, कोई लाभ के लिए हम भक्ति नहीं करते। मतलब शुद्ध वैष्णव कोई भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करते। लेकिन हम बोल रहे हैं, मैंने कहा अभी कि कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो भक्त हैं वो कोई भी चीज़ के लिए भक्ति नहीं कर रहे। मतलब इंग्लिश में ऐसे लिखा, A pure devotee does not render loving service to the personality of Godhead for any cause or for any benefit, material or spiritual. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्त लाभ के लिए भक्ति नहीं करते हैं, कोई लाभ के लिए नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी भक्ति नहीं करते। क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आध्यात्मिक लाभ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना। वो तो अपने आप आध्यात्मिक है। तो दोबारा श्रील प्रभुपाद यही श्लोक कोट कर रहे हैं कि भक्ति का पहला सिद्धांत है क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम। तो ये श्लोक है, परिभाषा दोबारा इसको हम कहेंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब अन्य अभिलाष शून्य होना चाहिए। हम लोग भी मतलब जो भक्त है वो भी शून्यवादी है। शून्यवादी मतलब कि भौतिक और अन्य इच्छाओं को शून्य करना, भगवान की प्रसन्नता से, शुद्ध भक्ति से अलावा कुछ भी, सब कुछ शून्य होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, भक्ति पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा कपिल मुनि, श्रील प्रभुपाद ये स्ट्रेस कर रहे कि भक्ति मतलब भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण। बाकी किसी को हम भक्ति नहीं कह सकते। शिव जी के भक्त, दुर्गा के भक्त, ये भक्त वो भक्त, ऐसा नहीं। शुद्ध भक्ति मतलब कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के लिए।
अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक के हिसाब से, मतलब और इस श्लोक जो अभी हम पढ़ लिया उसके हिसाब से भी एक ही सिद्धांत है। देखिए यहाँ बोल रहे पुरुषोत्तमे या भक्ति अहायतु की अव्यवाहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुष उत्तम मतलब कौन है? वो केवल कृष्ण ही है, ये भगवान विष्णु, ये समझना चाहिए। बाकी देवताओं के लिए भक्ति नहीं हो सकते। ये देश भक्ति, पिता माता की भक्ति, ये सब भक्ति नहीं है। और अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक के हिसाब से भी ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, मतलब कि कृष्ण के लिए भक्ति, भक्ति मतलब कृष्ण के लिए, प्रेम मतलब भगवान कृष्ण के लिए, कोई बाकी देवताओं के लिए नहीं। तो ये तो शुद्ध भक्ति में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें समझना चाहिए, जो क्या है क्या नहीं है। भक्ति है मतलब क्या? कृष्ण के लिए है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अन्य इच्छा नहीं होना चाहिए। ज्ञान मतलब मनोकल्पना भक्ति और भगवान के बारे में वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा, जैसे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य बताते, शास्त्र बताते, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से भक्ति करना है। किनको करना है? कृष्ण को करना। ये भगवान राम, ये कृष्ण, ये विष्णु को करना है, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, और जैसे उन्हीं की इच्छा है। तो ये सारे चीज हैं। नहीं तो लोग बोलते हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, सबकी भक्ति कर रहे हैं, मतलब वो शुद्ध भक्ति नहीं है। सारे देवताओं की, उनकी भी, ये भी, वो सब नहीं हो सकता। हो सकते हैं हम वो बोलते कि हम सबकी पूजा करते हैं, सारे देवताओं की और कृष्ण की भी भक्ति करते हैं, और हम निस्वार्थ से करते हैं, हम कुछ नहीं चाहते उसके लिए। हाँ वो ठीक है, हम कुछ नहीं चाहते वो सही, लेकिन हम कुछ नहीं चाहते वो ठीक है। बट ये जब पॉइंट आते कि सारे देवताओं की भक्ति भी करते हैं, उसका अर्थ है कि शुद्ध भक्ति नहीं है, उसमें गलती आ गया। केवल कृष्ण मामेकम। तो यहाँ आगे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अव्यवाहिता। अव्यवाहिता मतलब दो अर्थ श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। अव्यवाहिता वो जो शब्दार्थ में अनुवाद हुआ, मतलब कि कोई अलग इच्छा नहीं है। यहाँ पर पहले बताते अव्यवाहिता मतलब बिना रुकावट, और ये है आहायतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता अव्यवाहिता मतलब कोई अंत नहीं है उसका। तो श्रील प्रभुपाद बताते अव्यवाहिता मतलब कि भगवान की सेवा में लगे रहते 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा रहते हैं, और उसमें कोई रोकता नहीं बीच में। तो भक्त का जीवन इस प्रकार व्यवस्थित है, बोल सकते हैं। हाँ क्या कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक क्षण ऐसे जैसे भगवान की सेवा में लग जाता है और लगे रहते हैं। सम सॉर्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कुछ ना कुछ सेवा कर रहे भाग 24 घंटे के अंदर, हर एक मिनट, हर एक सेकंड। तो श्रील प्रभुपाद कई जगह में ये प्रवचनों में, ये भगवद गीता तात्पर्य में भी उन्होंने बताया कि मतलब हमेशा भक्तों का जीवन ऐसे व्यवस्थित है कि हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कभी कभी कीर्तन करते, कभी जप करते, गीता का अध्ययन करते, प्रवचन सुनते, मंदिर का सफाई करते, भगवान के लिए पूजा करते, भगवान के लिए भोग खरीदने के लिए जाते बाहर, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, भोग बनाते भगवान को अर्पण करने के लिए। इतना सारे सेवाएं हैं। तो वो प्रैक्टिकली श्रील प्रभुपाद ने सिखाया अव्यवाहिता।
कि क्या मतलब कि हमें भगवान की सेवा में लगे रहना अलग अलग तरीक़ा से। तो हम देख सकते हैं कि सुबह से शाम अलग अलग सेवाएं हैं भगवान की। जैसे कि सुबह मंगल आरती, उसके लिए तैयार करना है, पूजा का जो थाली है, आरती प्लेट, घी विक्स, फूल, अगरबत्ती, पानी, सब कुछ तैयार करना, भगवान को उठाना, मंदिर साफ करना। तो ये बहुत मतलब बाद में आरती हम कर रहे हैं, कीर्तन, जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। तो हर एक बात के लिए अलग अलग सेवा है। तो अभी क्या है, अभी हमारे लिए जब हम गुणों के अंदर में है, हम गुरु के मार्गदर्शन या आदेश के अंदर हम ये सेवा करते, वो सेवा करते, माला करते, इतना रुचि नहीं है, फिर भी हम करते हैं और इससे शुद्धिकरण हो रहे हैं। तो सत्वगुण के अंदर में हम करते हैं और दूसरे गुणों का प्रभाव भी आता है बीच में, ऑफ कोर्स, परंतु जितना हम फोकस करते हैं शुद्ध भक्ति में कि हम करते ज़्यादा तो क्या है, इस अवस्था एक बार आएगी कि हम स्वाभाविक तरीक़े से आकर्षित हो जाएंगे भगवान की सेवा में। और लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते करते साधक जैसे लग रहे, बट उनका स्वाभाविक रुचि है उसके लिए। उनको बोलना जरूरत नहीं है कि आप ये सेवा करो, वो करो, भगवान का नाम जप करो, वो अपने आप करते रहते हैं। और जो भी जरूरी है, जो भी लगे, हाँ तो भगवान की सेवा करते हैं, वो रोकता नहीं कभी। तो अव्यवहिता हमेशा, हर एक क्षण। और दूसरा अर्थ श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं, अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड अव्यवहिता। अव्यवहिता मतलब कि भगवान की इच्छा और भक्त का इच्छा अलग नहीं है। पहले तमोगुण, राजगुण और सत्वगुण का वर्णन जो था, ये हमेशा शब्द आ गया कि पृथक भावा, ये भिन्न दृक् मतलब कि भक्त और भगवान का इच्छा अलग है। भगवान का इच्छा है वैसे ऐसा है, और भक्तों का इच्छा है गुस्सा करना, भक्तों का इच्छा है भौतिक लाभ प्राप्त करना, ये शुद्धिकरण, पाप से मुक्ति, ये सब अलग अलग विचार हैं। लेकिन अव्यवहिता इस अर्थ जो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, बोलते हैं कि भगवान का जो इच्छा, भक्त, शुद्ध भक्त का इच्छा वही है अव्यवहिता। सेम लेवल, भक्त का इच्छा और भगवान का इच्छा एक ही स्तर पे है। शुद्ध भक्तों का दूसरा कोई एक भी छोटा सा इच्छा और उद्देश्य नहीं है भगवान से अलग, भगवान की इच्छाओं से अलग कुछ भी नहीं। तो ये है स्वाभाविक, ये राग भक्ति। राग मतलब ये सहज मतलब स्वाभाविक तरीक़े से भगवान की सेवा करते हैं, जो उनके अंदर में इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये शुद्ध भक्ति का वर्णन है। अभी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त थे। अभी हम देखेंगे, हमने देखा कि तमोगुण के अंदर में उदाहरण देखा दक्ष महाराज, बाद में राजगुण ध्रुव महाराज, सत्वगुण के लिए उदाहरण था पृथु महाराज। जब भी सारे भक्त भागवत से हैं, महान भक्त। अभी शुद्ध भक्तों का उदाहरण हम किनको दे सकते, गोपियों का उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण है। एक ये मुख्य जो रासलीला जब भगवान बुलाते हैं, तो विशेष गोपियों का उदाहरण इसीलिए हम देख सकते हैं कि गोपियाँ देखिए, पाप का विचार नहीं आया गोपियों के मन। उदाहरण, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया गोपियों को बुलाने के लिए रासलीला शाम को, ये एक्चुअली रात था, उस समय गोपियाँ अलग अलग कार्यों में व्यस्त थे। तो कुछ अपने पिता माता की सेवा किया, पति की सेवा किया, छोटे बच्चों की सेवा किया, शिशु और ऐसे खाना खिलाया, खाना तैयार किया। तो अभी एक स्त्री के लिए मतलब ये घर की सेवा, घर के अंदर में रहना स्वाभाविक है,
पिता माता पति बच्चों की सेवा करना ये उनका मुख्य कर्तव्य है। बाहर जाने का कोई अकेले विशेष और रात को वो तो सोच भी नहीं सकता है। वो तो बिल्कुल 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 विरोध है वैदिक संस्कृति के अनुसार, विशेष 5000 वर्ष पहले। आज तो अलग बात है, आज भी गांव में लोग ये काफ़ी पालन करते हैं। परंतु उस समय जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया, सारे गोपियों अपने कार्यों, अपने पिता माता पतिव्रत जो इतना स्त्री धर्म का इतना मुख्य सिद्धांत है, मुख्य प्रिंसिपल है, वो पालन करना। और अभी जा रहे सब लोग, सारे लोग गोपियों। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो उनके पति भी नहीं है, उनके रिश्तेदार भी नहीं है ऐसा, तो वो वन में है। 12 बजे रात को, तो ये हम वैदिक संस्कृति के अंदर में असंभव है। इसका अर्थ है अगर एक स्त्री ऐसे गए बाहर तो वापस नहीं आ सकते हैं। ये राम ने अच्छे से सिखाया, सीता और राम ने, कि सीता को अग्नि परीक्षा किया कि शुद्ध है कि नहीं, और बाद में भी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि राम ने सीता को वापस लाया, ये कैसे हो सकता है? तो सीता को वापस भेज दिया, नहीं रहेंगे वहाँ। यहाँ पर जब भी सीता शुद्ध थी तो केवल ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए। तो अभी गोपियाँ वर्णन है कि मना हुआ कि बाहर नहीं जाना है, ने उनके पति नहीं जाना, उसको रोक दिया, नहीं जाना है। चौथे बच्चे गोपियाँ ने सब छोड़ दिए और कृष्ण की तरफ चले गया। कृष्ण जंगल में थे, वन में थे, और हो गया मतलब क्योंकि ये उनने ये कदम किया, घर को छोड़ दिया रात को और कृष्ण के पास गया। मतलब वैदिक संस्कृति के हिसाब से गोपियों को आना, वापस आना खत्म। कोई दूसरा व्यक्ति कोई टच नहीं करेंगे, उनको जंगल में ही रहना होगा। कोई स्वीकार नहीं करेंगे ऐसे स्त्रियों को वैदिक संस्कृति के हिसाब से। तो गोपियाँ अपने परिवार, पिता माता, पति, छोटे बच्चे, एक्चुअली एक छोटा बच्चा माँ के लिए सब कुछ ही है। सब जानते हैं कि सबसे प्रिय माँ के ये उनका जो बेटा है, बेटी है, पति और पिता माता से और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके शरीर से ही जन्म हुआ। और माँ सबसे पहले सारे सेवाएं कर रहे हैं बच्चों की, तो सबसे ज़्यादा प्रेम तो माँ की है। तो फिर भी गोपियों ने अपने बच्चों को भी परित्याग किया कृष्ण के लिए। जब सुनते थे भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे, सब छोड़ दिया। तो ये श्रुति मात्रेण मद्गुना श्रुति मात्रेण, मंत्र श्रवण करने से गोपियाँ ने सब छोड़ दिया और कृष्ण के पास गए। और बाद में कृष्ण ने बोला वापस जाओ, क्यों आए यहाँ पर? तो ये तो अलग बात है। तो मतलब ये पॉइंट कि गोपियाँ ने पाप पुण्य का विचार नहीं किया कि हमको पाप लगेगा। इसका दूसरा एक लीला उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद कोई पुराण से कोट कर रहे, खुद बताते प्रवचनों में कि एक बार नारद मुनि ने कृष्ण से मिला, कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। तो कृष्ण ने कहा कि आज मुझे बहुत सर दर्द है। ओ नारद ने कहा तुम्हें कैसे उसको हम ठीक करेंगे? तो कृष्ण ने कहा एकमात्र दवाई है, और ये है मेरे शुद्ध भक्तों का चरण धूलि लाना है और ऊपर हम लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो नारद तुरंत गया देखने के लिए। तो देखा कोई भक्त, तो पूछा आप कृष्ण के भक्त? हाँ कृष्ण के भक्त। कृष्ण का सर दर्द है, हो कैसे ठीक करेंगे? हाँ आपका जो चरण धूलि है तो दे दीजिए, तो कृष्ण को लगाएंगे। तो तुरंत ये बोला हाँ हम अपने पाँव का जो दस्त है, धूलि है, तो कैसे कृष्ण के सर पर डालेंगे, तो हम नरक जाएंगे। तो नहीं। तो नारद किसी के और बहुत सारे भक्तों से मिला, कोई दिया नहीं। सबका विचार ये था कि पाप लगेगा, हमको पाप लगेगा, हम नरक जाएंगे, ये बहुत बड़ी अपराध होगा। तो खुद का विचार था। लेकिन जब गोपियों के पास आया
तो नारद समझाया क्या हो रहा है, तो गोपियों ने कहा क्या करेंगे। तो तुरंत जब सुना कि ये आपका चरण धूलि देना है तो तुरंत देने के लिए तैयार थे, तुरंत ले जाओ ले जाओ। तो नारद ने पूछा क्यों, मीन्स कैसे हो सकते, आपको डर नहीं लग रहा है पाप से कि आपका चरण धूलि कृष्ण के सर पर लगाएंगे भगवान, तो वो तुम लोग नरक जाएंगे, डर नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं है, गोपियों बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, हम हमेशा के लिए नरक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृष्ण का सर ठीक होना चाहिए जल्दी से जल्दी, कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम तो जाएंगे। तो ये शुद्ध भक्ति है, मतलब अपना विचार नहीं करते हैं कि मुझे पाप लगेगा नरक जाऊंगा, ये कुछ भी नहीं। तो ये हम देख सकते हैं शुद्ध भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने को कष्ट में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृष्ण प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा कि अगर कृष्ण चाहते कि मैं दुखी हूँ और इस मेरा दुख से भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये जो दुख और कष्ट है मेरा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद होगा। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद होगा अगर जितना भी दुख, जितना बीमारी कष्ट आएगा, लेकिन अगर भगवान कृष्ण इससे प्रसन्न है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद होगा। तो ये शुद्ध भक्तों का विचार है, जो हम जब साधना भक्ति में हम हैं और भौतिक अवस्था गुणों के अंदर हम समझ नहीं पाते कैसे हो सकता। तो इसलिए भक्ति इतना महान है। और हम देख सकते श्रील प्रभुपाद इसी अवस्था में थे कि उसी उम्र 70 साल 70 ईयर्स उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया, पूरा आराम जो था उनके लिए वहाँ, हाँ, उन्होंने छोड़ दिया अपना आराम और पूरा विश्व में ब्राह्मण शुरू किया, विशेष अमेरिका और बाद में सब जगह में ब्राह्मण कर रहे और प्रचार कर रहे हैं। और ब्राह्मण करना, प्रचार करना शरीर के लिए है और बहुत कठिन है, बहुत कष्ट। तो हार्ट अटैक्स बीच में आते रहते हैं, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग समस्या, विदेश में बर्फ, अमेरिका में। तो ये हम देख सकते हैं अपना वो कितना कष्ट में गया, क्यों, बस भगवान अपने गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये शुद्ध भक्त थे। तो ये प्रैक्टिकली जो प्रभुपाद बताते और कपिल मुनि बताते भागवतम में, श्रील प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली दिखाया अपने जीवन में। तो उससे हम प्रेरणा मिल सकते श्रील प्रभुपाद से कि हम भी प्रयास करेंगे भगवान को शुद्ध भाव से उनकी सेवा करने के लिए, बिना कोई अलग अलग विचार, अलग अलग उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करना। तो ये शुद्ध भक्ति का संक्षेप वर्णन है। आगे वर्णन होगा मुक्ति के बारे में। और शुद्ध भक्त कोई भी अलग अलग प्रकार का मुक्ति भी नहीं चाहते, क्योंकि वो भक्ति मुक्ति से ऊपर है। आज यहाँ तक चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, कपिल मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।